नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम सोना बंद कर देते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर के साथ असल में होता क्या है? आज हम नींद की कमी के प्रभावों को बिल्कुल एक मेडिकल केस स्टडी की तरह स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सीधा सवाल यही है, जब कोई इंसान लंबे समय तक नहीं सोता तो उसके दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए जरा सोचिए, एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी के करीब करीब 25 साल सिर्फ सोते हुए बिता देता है। जी हाँ, 25 साल। तो ये सिर्फ आराम करना नहीं है, ये तो एक बेसिक बायोलॉजिकल जरूरत है, उतनी ही जरूरी जितना खाना या पानी। तो आज के हमारे इस विश्लेषण में हम 4 स्टेज देखेंगे, बिल्कुल एक क्लिनिकल केस स्टडी की तरह। सबसे पहले बात करेंगे गिरावट की शुरुआत की। तो पहला स्टेज है गिरावट की शुरुआत। चलिए देखते हैं कि पहले 48 घंटों में क्या क्या होता है। और ये वो समय है जब शरीर जो सिग्नल देता है ना, वो काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। यहाँ ना एक बहुत ही अजीब सी बात होती है। करीब 24 घंटे जागने के बाद इंसान को अचानक से बड़ी खुशी और एनर्जी महसूस होने लगती है। लेकिन ये बस एक धोखा है, एक झूठी एनर्जी, क्योंकि इसके ठीक बाद दिमाग और शरीर का पतन बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। और इसकी वजह पूरी तरह से बायोकेमिकल है। हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है, जिसे मेसोलिम्बिक पाथवे कहते हैं, वो डोपामाइन से भर जाता है। इससे एक किस्म का नशा जैसा महसूस होता है, एक अजीब सी खुशी। पर यह फीलिंग ज्यादा देर टिकती नहीं। 48 घंटे पूरे होते होते सिस्टम में हर तरफ गड़बड़ियां दिखने लगती हैं। मतलब छोटे मोटे हिसाब किताब करना भी नामुमकिन हो जाता है। शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, और तो और बोलना तक मुश्किल होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग की प्रोसेसिंग एकदम स्लो हो जाती है। चलिए अब अगले स्टेज पर चलते हैं, जो और भी ज्यादा गंभीर है। ये वो स्टेज है जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटने लगती है। इस स्टेज को समझने के लिए हमें REM स्लीप के बारे में जानना होगा। ये नींद का वो हिस्सा है जिसमें हम सपने देखते हैं, और ये हमारे जिंदा रहने के लिए इतनी ज़रूरी है कि हमारा शरीर इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और यही है सबसे ज़रूरी बात, अगर शरीर को REM नींद नहीं मिलती तो वो उसे ज़बरदस्ती लेना शुरू कर देता है। नींद और जागने के बीच की जो दीवार होती है ना, वो टूट जाती है और इंसान जागते हुए सपने देखने लगता है, जिसे हम हैलुसिनेशन या मतिभ्रम कहते हैं। 72 घंटे बाद हकीकत पूरी तरह बदल जाती है। इंसान को ऐसी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं जो हैं ही नहीं। दुनिया एक फिल्म या सपने की तरह लगने लगती है। समय बहुत धीरे धीरे चलता हुआ महसूस होता है, और एक अजीब सा डर बैठ जाता है, जैसे कोई पीछा कर रहा है। आप गिरावट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। 5वें दिन तक दिमाग इतना धीमा हो जाता है कि अगर किसी को थप्पड़ भी मारा जाए तो उसे ये समझने में 5 सेकंड तक लग सकते हैं कि उसके साथ हुआ क्या है। तो अभी तक हमने बाहरी लक्षण देखे। अब जरा दिमाग के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि वहां कौन सी केमिकल तबाही मच रही होती है। 6 दिन बिना सोए रहने के बाद दिमाग का मेमोरी बॉक्स एक तरह से बंद हो जाता है। इसका मतलब दिमाग में कोई भी नई याद बन ही नहीं पाती। नई जानकारी के लिए दरवाजा लगभग बंद हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? इसकी एक बड़ी वजह है बीटा एमिलॉइड नाम का एक प्रोटीन। ये असल में एक जहरीला कचरा है जिसे हमारा दिमाग हर रात सोते समय साफ करता है। और जब कोई सोता नहीं तो ये जहरीला कचरा दिमाग में इकट्ठा होता रहता है। और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसी बीटा एमिलॉइड को अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों से भी जोड़ा जाता है। चलिए अब इस केस स्टडी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इंसान बिना सोए आखिर कब तक टिक सकता है। 7वां दिन आते आते इंसान की हालत एक जीवित ज़ॉम्बी जैसी हो जाती है। ना वो ठीक से सोच सकता है, ना बोल सकता है, और ना ही अपना संतुलन बना सकता है। ये एक टोटल सिस्टम फेलियर की हालत होती है। लगातार बिना सोए रहने का जो ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 264 घंटे, यानी करीब 11 दिन। ये रिकॉर्ड 1964 में रैंडी गार्डनर नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने बनाया था। उन्होंने वो सारे भयानक लक्षण झेले जिनके बारे में हमने बात की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 11 दिनों बाद जब वो सोए तो वो पूरी तरह से ठीक हो गए। उनका ये केस आज भी स्लीप साइंस की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई सिर्फ नींद न लेने से मर सकता है? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे, है नहीं।
शरीर के पास एक आखिरी सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। पूरी तरह से फेल होने से ठीक पहले शरीर अपने आप बंद हो जाएगा और खुद को सोने पर मजबूर कर देगा। नींद को टाला नहीं जा सकता। और ये हमें एक आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम ये तो जानते हैं कि हमें नींद की जरूरत है, पर हम आज तक ठीक ठीक ये नहीं जानते कि आखिर क्यों। नींद का असल मकसद क्या है? ये आज भी बायोलॉजी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है।